परमात्मा एक छलांग है। एक दूसरे मित्र पूछते हैं कि ओशो, बीज बोते हैं तो अंकुर आने में समय लगता है, और आप तो कहते हैं कि इसी क्षण हो सकती है सब बात। और आदमी को परमात्मा का बीज कहते हैं। जरूर कहता हूँ, बीज बोते हैं, समय लगता है। समय बीज के टूटने में लगता है, अंकुर के निकलने में नहीं। अंकुर तो एक क्षण में ही निकल आता है, विस्फोट होता है अंकुर का तो। लेकिन बीज के टूटने में वक्त लग जाता है। आपके टूटने में वक्त लग सकता है, वह मैं नहीं कहता। लेकिन परमात्मा के आने में वक्त नहीं लगता, वह एक क्षण में ही आ जाता है। जैसे हम पानी को गर्म करते हैं, तो गर्म करने में वक्त लग सकता है। 100 डिग्री तक गर्म होगा तो वक्त लगेगा, लेकिन भाप बनने में वक्त नहीं लगता। छलांग, पानी 100 डिग्री गर्म हुआ, दी जंप कूद गया, भाप हो गया। ऐसा नहीं है कि भाप बनने में वक्त लगे कि पानी थोड़ा अभी भाप बना, आधा अभी आधा भाप नहीं बना, अभी बूंद थोड़ी सी भाप बन गई एक कोने से, दूसरे कोने से भाप नहीं बनी। ऐसा नहीं, भाप तो बनेगी तो छलांग में। हाँ, लेकिन भाप तक पहुंचने में वक्त लगता है। लेकिन जब तक भाप नहीं बनी तब तक वह पानी ही है, चाहे 100 डिग्री गर्म हो, चाहे 99 डिग्री गर्म हो, चाहे 98 डिग्री गर्म हो। परमात्मा एक विस्फोट है, एक छलांग है। उसके पहले आप आदमी ही हैं, चाहे 98 डिग्री पर गर्म हो, चाहे 99 डिग्री पर गर्म हो। 100 डिग्री पर गर्म होंगे कि भाप बन जाएंगे, परमात्मा शुरू होगा, आप मिट जाएंगे। तो मैं कहता हूँ, वो है इसी क्षण भी हो सकता है। इसी क्षण होने का मतलब यह है कि अगर हम उत्तप्त होने को तैयार हो। और क्या काफी समय नहीं बीत गया उत्तप्त होने के लिए? कढ़ाई कब से चढ़ी है चूल्हे पर, कितने जन्मों से गर्म हो रहे हैं, और 100 डिग्री तक नहीं पहुंच पाए अभी तक। जन्म गर्म होते रहे हैं, और 100 डिग्री पर नहीं पहुंच पाए अब तक। और कितना समय चाहिए? इतना समय कम है। नहीं, समय तो बहुत लग गया है। गर्म होने की कला ही हमें नहीं आती। तो हम अगर 99 पर भी पहुंच जाएं तो जल्दी से वापस हो जाते हैं, कूल डाउन हो जाते हैं, फिर ठंडे होकर वापस लौट आते हैं। 100 डिग्री से बहुत डरते हैं। अब इधर मैं देखता था, ध्यान में कितने लोग 99 डिग्री से वापस लौट जाते हैं, और कैसी कैसी व्यर्थ की बातें उनको वापस लौटा लेती है कि ऐसी हैरानी होती है कि वे जरूर वापस लौटना ही चाहते होंगे, अन्यथा यह कारण कोई वापस लौटने का था। एक आदमी को बंबई जाना हो, वह ट्रेन पर बैठे और रास्ते में 2 लोग जोर से बात करते मिल जाएं, और वह घर वापस लौट आए कि 2 आदमियों ने हमें डिस्टर्ब कर दिया। वे रास्ते में जोर से बातें कर रहे थे, तो हम बंबई नहीं जा पाए। तो आप कहेंगे, बंबई जाना ही न होगा, अन्यथा रास्ते पर तो डिस्टर्बेंस है ही। कौन लौटता है? जिसको बंबई जाना है वह चला जाता है। बल्कि रास्ते पर डिस्टर्बेंस है तो जरा तेजी से चला जाता है कि बीच में व्यर्थ की बातें न सुननी पड़े। लेकिन ध्यान से बड़े बड़े आसान कारणों से आदमी वापस लौटता है। वह लौट आता है कि हमें किसी का धक्का लग गया, किसी का हाथ लग गया, कोई पड़ोस में गिर पड़ा, कोई रोने लगा, तो हम वापस लौट आए। नहीं, ऐसा लगता है कि वापस लौटना चाहते थे, सिर्फ प्रतीक्षा कर रहे थे कि कोई कारण मिल जाए और हम कूल डाउन हो जाएं। बस बहाना भर मिल जाए कि फला आदमी जोर से चिल्लाने लगा, इसलिए हमको वापस लौटना पड़ा। आपको फला आदमी के जोर से चिल्लाने से आपका संबंध, आपको प्रयोजन, और आप क्या खो रहे हैं इस बहाने, आपको पता ही नहीं है। आप क्या कह रहे हैं, आपको पता ही नहीं है। अब अभी एक मित्र मिले रास्ते में, उन्होंने कहा कि जरा लोगों को समझा दें, थोड़ा उनको ठंडा कर दें, कूल डाउन करें, क्योंकि 2 लोग नग्न खड़े हो गए हैं, उससे बड़ी एक्सप्लोसिव स्थिति बन गई है। उन्होंने बड़े प्रेम से कहा कि जरा लोगों को समझा दें, कुछ लोग बड़े बेचैन हो गए हैं कि 2 लोग नग्न हो गए।